वक्त हम मौजूद हैं 9th इंटरनेशनल कंज्यूमर हेल्थ एक्सपो के अंदर मौजूद हैं और ये हमारे यहाँ सिलसिला एग्जीबिशंस का बहुत अरसे से चल रहा है और उसके CEO उदैर निज़ामी साहब जो कि साहबजादे हैं डॉक्टर खुर्शीद निज़ामी के, हमारे साथ मौजूद हैंगे और हम चाहेंगे कि वो हमें सारी तफसीलात बताएं कि देखने में तो ये बहुत आसान सा लगता है, बेतहाशा हुजूम नज़र आ रहा होगा आपको, सारे हॉल पैक हैंगे, उसके अंदर जितने भी एग्जीबिटर्स हैं 170 के करीब यहाँ पर मौजूद हैं एग्जीबिटर्स। तो हम जानना चाहेंगे उदैर साहब से कि वो हमें बताएं इसकी सारी सूरत हाल। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये 4 दिन की एग्ज़िबिशन है, 14 से 17 आज तीसरा दिन है और माशाल्लाह से 25,000 से ज़्यादा अभी तक विज़िटर्स आ चुके हैं। इसके अंदर 170 स्टॉल हैं 10 मुल्कों से और 2000 ब्रांड्स हैं, तो जो गैर मुल्की हैं और मुल्की दोनों हैं। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव जा रहा है, बहुत पॉजिटिव इमेज जा रहा है बिज़नेस न्यूज़ के थ्रू कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आती हैं। तो ये जो आजकल नया ब्लॉगिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इससे पाकिस्तान की बहुत ही पॉजिटिव इमेज जाती है दुनिया के अंदर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कवर करनी चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का कि उन्होंने इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी को कवर किया, दिखाया है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मायूसी छाई हुई है वो हकीकत एक जगह है और जो दिखाया जाता है वो कुछ और है। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ सबसे कि वो आके विज़िट करें, फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने प्रमोशंस भी लगाई हुई हैं, यहाँ पे डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आके देखें, लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि बिज़नेस देखें इंसानों ने करना है, कोई रोबोट नहीं करेंगे हमारे लिए बिज़नेस। तो जब लोग यहाँ पे आएंगे, राब्ते बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई नई चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे कि भाई क्या क्या नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर डेवलप होता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आराम से घर बैठे बैठे सब कुछ कर लेंगे, बड़े बड़े तबसरे करते हैं, मगर ऑन ग्राउंड उतरना पड़ता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑन ग्राउंड उतरता है और आके लोगों से मिलता है, तभी जाके वो फिर उसके अंदर हिम्मत आती है यार मैं भी कुछ करूं। तो ये जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल है, मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि वो लोग बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस सेक्टर है उसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो ये एक बहुत मेजर एक्टिविटी होती है एक्सपो, में 1 साल की मेहनत होती है, तो अब जो भी होगा वो 1 साल बाद होगा। तो इतने लोग को जमा करना यहाँ पे, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, फ़ायदा उठाएँ, लर्न करें, लोगों से सीखें कि क्या क्या नई प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या नए इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि लोग आपके लिए रेडी हैं। आप आएँ, विज़िट करें, मिलें और देखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच। इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड बिजनेस न्यूज़ चैनल को, जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मज़ीद चीज़ें पहुँचेंगे अपने उदैर साहब से कि उदैर साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारे मतलब जितने भी एग्जीबिटर्स वगैरह बैठे हुए हैं और जितने भी हमारे विजिटर्स लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आया ये सिलसिला सिर्फ कराची तक ही महदूद है आपका उनके लिए, या ये कराची से बाहर भी आप करते हैं? हम लोग कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, फ़िलहाल हम ये 4 जगह कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ऐसा इवेंट जो होता है उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अभी वैसे भी फैसलाबाद के अंदर एक्सपो सेंटर अभी इस्टेब्लिश नहीं है, तो हम वहाँ पे एक मार्किंग में करते हैं, क्योंकि बात ये है कि डिमांड है। अब हुकूमत की तरफ से फैसिलिटी नहीं है, मगर प्राइवेट सेक्टर बैठ नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर अपना रास्ता खुद बनाता है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर की बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर चाहे जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान ने उन्होंने बढ़ चढ़ कर उस हालात से पाकिस्तान को निकाला है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है और हम लोग ये साथ देते रहेंगे। जहाँ भी गवर्नमेंट इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है वो अपना कंट्रीब्यूशन करे, तो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर और बूस्ट आएगा। तो हम ये 4 शहरों में फ़िलहाल कर रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तानी हुकूमत और भी शहरों में एक्सपो सेंटर बनाए ताकि और भी लोग इसमें आए। देखिए, इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़ते हैं उसमें ये नहीं होता कि कंपटीशन से किसी की रोज़ी कम हो जाएगी। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होता है, उसमें इंडस्ट्री डेवलप होती है। एक एग्जीबिशन इंडस्ट्री से 30 से ज़्यादा इंडस्ट्री इंटरलिंक्ड है, तो उन सबको फ़ायदा होता है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर तवज्जो दे, इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, इंडस्ट्री का फ़ायदा हो। और जो गैर मुल्की लोग यहाँ पे आते हैं अपना पैसा लेकर आते हैं, हम उनको पैसे देते नहीं, उनसे पैसे लेते हैं, तो उनका 10,000 से 15,000 डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लगता है एक ट्रिप के अंदर। दुबई की इकॉनमी जैसे हम देखते हैं वो एग्जीबिशन और टूरिज़म में कहाँ से कहाँ चले गई है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को बिज़नेस टूरिज़म को फोकस करना चाहिए और बिज़नेस टूरिज़म एग्जीबिशन इंडस्ट्री बहुत प्रमोट करता है। तो हमारी तो बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर बैठेगा नहीं, प्राइवेट सेक्टर तब भी अपना काम करता रहेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हमें बूस्ट मिलेगी।
अभी इस वक्त आप वर्ल्ड बिजनेस न्यूज़ की स्क्रीन पर बहुत सारे मनाजिर देख रहे होंगे एक्सपो के। हॉल नंबर 5 में भी, हॉल नंबर 6 के अंदर भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे किस तरह का रश हैगा, किस तरह के लोग हैं और किस तरह से पैक किया जा रहा है। तो हम इन्हीं लम्हात में मज़ीद एक बात और पूछेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। और वो बात मैं ये पूछूंगा कि हमें ये बताएं कि जिस तरह आप सब जानते हैं, सामीन भी हमारे जानते हैं कि हर कंपनी की कोई ना कोई बेशुमार प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर फार्मा में जाएँ तो उनकी बेशुमार दवाएँ, अगर किसी टेक्सटाइल की तरफ जाएँ तो उनकी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरह एग्जीबिशन की भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें हम बेबी कहते हैं, ये इनका ये वाला बेबी है, ये बेबी है। तो मुझे मतलब बताएंगे उधर साहब कि आप ही कितनी एग्जीबिशन मज़ीद करते हैं, आप किन किन नाम से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 54 ट्रेड फेयर्स है। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर इंटरनेशनल का अल्लाह की मर्ज़ी से हमारे पास है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे वालिद साहब को इंडस्ट्री में कहा जाता है बाबा है एग्जीबिशन इंडस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत लोग को सिखाया है, तो मैं भी उनका एक प्रोडक्ट हूँ, एक हमारी कंपनी भी उनकी प्रोडक्ट है। ऐसे बेशुमार लोग, वो एक फैक्ट्री है ऑफ नॉलेज है, उन्होंने बहुत लोग को सिखाया है। तो वही बात होती है, उनकी एक पॉलिसी है कि मेरे सिखाने से किसी और का रिस्क बढ़ सकता है, मगर रिस्क देना और लेना उसे अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारा भी यही नेचर है कि हम सबको सिखाएं। जो उस एग्जीबिशन में आके सीखना चाहता है भाई एग्जीबिशन कैसे होती है, तो हम सबको सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 54 ट्रेड फेयर्स हैं, इंटरनेशनल सारे ट्रेड फेयर्स हैं, हम पूरे साल करते हैं। मेरा बुनियादी सवाल उधर साहब ये है कि यानी आपकी एग्जीबिशन, जो कि मुझे मालूम है कितने नामों से एग्जीबिशंस कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जैसे फूड के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से, कि आपकी और एग्जीबिशन किन किन नामों से लोग जानते हैं? जी, हमारी है फूड एशिया, हमारी है हेल्थ एशिया, फार्मा एशिया, ITCN एशिया, बिल्ड एशिया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एशिया, कंज्यूमर हेल्थ एशिया, स्टेशनरी एशिया, ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग एशिया, कोरुगेटेड एक्सपो एशिया, पेपर टिशू एशिया। तो ऐसे 54 ट्रेड फेयर्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, जो हम एनुअली करते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि मतलब 54 का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने फिर भी आप लोगों को नाम बताना चाहता था कि ये बहुत ही मशहूर तरीन मतलब नाम है एग्जीबिशंस के, जिन्हें हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के अंदर, कराची में भी, कराची से बाहर भी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उज़ैर साहब का कि आपने हमें वक्त दिया और लोगों को, सामीन को, एग्जीबिटर्स को हमें मतलब बताया। तो आप लोग देखते रहिए। और आप लोगों को क्या कहते हैं, अगर ज़रूरत हो, जितने भी एग्जीबिटर्स हज़रात जो चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, किसी भी सेक्टर में हो, वो चाहे वो फूड के अंदर हो, चाहे वो टेक्सटाइल के अंदर हो, या वो IT के अंदर हो, हर उसके हवाले से इनकी एग्जीबिशन सजाई जाती है, उनका इनेकाद होता है। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है इनका, कंज्यूमर इनका ई-कॉमर्स गेटवे का, वहाँ से आप नंबर नोट करें, अपना स्टॉल बुक कराएं। जिस एक्सपो में भी जाना चाहते हैं उस एक्सपो में आप स्टॉल बुक करा सकते हैं, आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम।